सुखनासोपदेश के अंतर्गत आज हम देखते हैं सुखनासोपदेश का चतुर्थ गद्यांश। और इस गद्यांश से पूर्व हम सुखनासोपदेश के अंतर्गत जो देख चुके हैं उसमें जो अनर्थ परंपरा है, गर्भेश्वरत्व, अप्रतिम सौंदर्य, शक्ति, अमानुषीय शक्तियाँ आदि, और उसके बाद युवावस्था के विभिन्न दोष और युवावस्था की स्वाभाविक प्रकृति, और इन सब के बाद गुरु के उपदेश अर्थात गुरु वचनों का महत्व और गुरु उपदेश के राजाओं के लिए क्या विशेषता है, राजाओं के लिए गुरु का उपदेश क्यों आवश्यक है, इस सब का विवेचन करने के बाद इस चतुर्थ गद्यांश में सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए लक्ष्मी के दोषों के बारे में बता रहे हैं कि इस लक्ष्मी के जो स्वाभाविक गुण हैं वो क्या हैं और राजाओं के प्रति इसका स्वभाव कैसा है और सामान्य जन की प्रति इसका स्वभाव कैसा है। इस सब के बारे में इसमें विवेचन सुकनास कर रहे हैं और उपदेश के रूप में लक्ष्मी के प्रति अर्थात राज्य लक्ष्मी या धन संपत्ति ऐश्वर्य के प्रति चंद्रापीड़ को सचेत कर रहे हैं। आलोकयतु तावत् कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीम एव प्रथमम। इससे पूर्व का जो गद्य भाग था, गद्यांश है, उसमें सुकनास चंद्रापीड़ को कहते हैं कि आप जैसे राजाओं के लिए विशेषेण तु राज्ञाम गुरु वचनम आवश्यकम वर्तते, अर्थात विशेष रूप से राजाओं के लिए गुरु का उपदेश है वो अत्यंत आवश्यक है। और उसका कारण उन्होंने बताया है कि विरला ही तेषाम उपदेष्टारः है, अर्थात उनके जो उपदेशदाता हैं, उनको उपदेश देने वाले हैं, सदुपदेश देने वाले, सलाह देने वाले, वो लोग बहुत कम हैं। और उसका कारण यही है कि लोग डर के वशीभूत होकर जो प्रजा है वो उनकी राजाज्ञा का पालन करती है। तो सबसे पहले वो उसको लक्ष्मी के दोषों के बारे में परिचित करा रहे हैं और कह रहे हैं कि आलोके तु तावत, तावत अर्थात तो सर्वप्रथमम अर्थात सबसे पहले कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीम एव आलोकेतु, कल्याण अभिनिवेशी यानी कल्याण को चाहने वाली इस लक्ष्मी को ही देखो। इयम ही सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शकलादेक एकंत वक्रताम उच्चै स्रवसः चंचलताम कालकूटात मोहन शक्तिम मदिरायां मदम कौस्तुभमणेः रतिः नैष्ठ्यम् इति एतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा उद्गता। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मी ने जब लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और लक्ष्मी ने जो इसके सहवासी थे, जो उस वक्त क्षीर सागर में इसके साथी थे, उनसे इसने क्या ग्रहण किया, किससे क्या ग्रहण किया, ये सब इसमें बताया हुआ है। तो इयम ही यह जो लक्ष्मी है, राज्य लक्ष्मी है, इसने निश्चित रूप से सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, यह जो लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी की विशेषताएं बताए हैं कि सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, यानी योद्धाओं की तलवारों के मध्य भ्रमण करने वाली भ्रमरी की भांति यह जो लक्ष्मी है, अर्थात निपुण योद्धाओं के खड़ग समूह है रूपी कमल वन में उत्पल वन विभ्रम यानी कमल वन में विभ्रम करने वाली, भ्रमण करने वाली भ्रमरी के समान है यह लक्ष्मी। क्षीर सागरात, क्षीर सागर से अर्थात क्षीर सागर में से निकलते समय पारिजात पल्लवेभ्यो, परिजात वृक्ष के पत्तों से
जो परिजात वृक्ष है उसके पत्तों से रागम अर्थात राग प्राप्त किया, अनुराग प्राप्त किया, आसक्ति प्राप्त की उससे। और इंदु शकलादेकंत वक्रताम, और इंदु शकलात एकम अर्थात जो चंद्रमा का जो खंड है, जो चंद्रमा का भाग है, इंदु शकल एकंत यानी उसका जो एक भाग है, जो चंद्रमा का खंडित भाग है, उससे इसने वक्रताम वक्रता को अर्थात कुटिलता को प्राप्त किया। उच्चई स्रवस है चंचलताम, और उच्चई स्रवा नामक घोड़े से इसने चंचलता को प्राप्त किया। कालकूटात मोहन शक्तिम, और कालकूट नामक विष से इसने सम्मोहन शक्ति को प्राप्त किया। मदिराया मदम, और मदिरा का इसने मद प्राप्त किया। कौस्तुभ मणि रतिर्नैष्ठर्यम, और कौस्तुभ मणि के पास से इसने निष्ठुरता, जो अत्यंत कठोरता और निष्ठुरता है, उसको प्राप्त किया। इति एतानि, ये सभी जो गुण हैं इस लक्ष्मी के, वो लक्ष्मी ने सहवास परिचय वशात साथ रहने के, एक साथ रहने के कारण जो परिचय उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया, उसकी वजह से इसने प्राप्त किया। और फिर विरह विरोध चिन्हानि गृहीत्वा एवं उद्गता, यानी जिनके साथ ये रह रही थी उनसे इसको प्रेम हो गया था, और जब उनसे इसका विरह हुआ, जब ये उनसे अलग हो रही थी, तो उनके जो विनोद चिन्ह हैं, उनकी निशानियां हैं, विरह के दुख के जो निशानियां हैं, वो इसने चिन्ह स्वरूप गृहीत्वा ग्रहण करके उद्गता उत्पन्न हुई। यानी यह पार्वती इन सब से जो जो इसने लक्षण प्राप्त किए हैं, जो जो इनके गुण हैं, जैसे परिजात पल्लवों का राग है, उच्च श्रवा की चंचलता, कालकूट की मोहन शक्ति आदि, ये सब उनके प्रतीक के रूप में या उनकी स्मृति चिन्ह के रूप में उनसे इसने ग्रहण किए। न ही एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचिद अस्ति यथा इयम अनार्या। फिर लक्ष्मी की जो चंचलता और उसकी जो अपरिचितता है उसके बारे में बता रहे हैं कि न ही एवं विधम अपरम अपरिचितम, अर्थात इसके प्रकार का कोई दूसरा अपरिचित या अनजान व्यक्ति इस संसार में नहीं है, जैसी इस संसार में नहीं है, यह जगती यानी इस संसार में नहीं है, यथा इयम अनार्या, जिस प्रकार यह अनार्या अर्थात यह नीच प्रकृति वाली लक्ष्मी है। अर्थात यह नीच प्रकृति वाली हमेशा किसी के लिए अर्थात सभी के लिए हमेशा अपरिचित या अनजान ही बनी रहती है, किसी से यह सम्मोहन या किसी के प्रति आकर्षित नहीं होती। और फिर उसको सिद्ध करते हुए आगे कह रहे हैं, लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, यह लक्ष्मी लब्धा अपि अर्थात प्राप्त होने पर भी निश्चित रूप से दुखेन परिपाल्यते, दुख से पाली जाती है। अर्थात या तो यह प्राप्त नहीं होती है, और अगर प्राप्त हो जाती है तो उसको रखना, बनाए रखना बहुत ही दुष्कर है, कठिन है। दृढ़ गुण पास संधान निस्पंदी कृतापि नश्यति, और अत्यंत दृढ़ पास से बांध जाने पर भी, दृढ़ भाव से विभिन्न गुणों से यदि इसको अगर बांध भी लिया जाए तो भी नश्यति नष्ट हो जाती है, उसको निश्चल करके चली ही जाती है। उद्दाम दर्प भट्ट सहस्त्रोल्लसिता लसिताशीलता पंजर विधृता अपि अपक्रामति, और अत्यंत उद्दाम दर्प यानी अत्यंत दर्प या घमंड से या गर्व से भरे हुए भट्ट सहस्त्रोल्लसिता सीता यानी हजारों योद्धाओं की, सहस्त्र यानी हजारों योद्धाओं से घुमाई गई खड़ग रूपी लताओं के पिंजरे में फंसाकर रखी जाने पर भी, उल्लसित किए जाने पर भी, उसमें बांध कर रखी जाने पर भी, पंजर विधृता अपि पिंजरे के रूप में यानी तलवार रूपी जो हजारों योद्धा हैं उनकी तलवारों के पिंजरे में
धारण की हुई भी, विद्रता अपि रोकी हुई भी, अपक्रामति दूर चली जाती है, दूसरी ओर चली जाती है। अर्थात कितने भी योद्धा उसके सुरक्षा में लगा दो, लेकिन यह उनको भी पार करके चली दूसरी ओर चली जाती है। मदजल दुर्दिना अंधकार गज घन घटा परिपालितापि प्रपलायते। और फिर आगे कह रहे हैं कि मदजल दुर्दिन अंधकार, मदजल अर्थात यह लक्ष्मी मदजल रूपी दृष्टि द्वारा अंधकार करके मदजल रूपी दृष्टि द्वारा अंधकार करके गज घन घटा परिपालिता अपि, गज घन घटा परिपालिता अपि अर्थात हाथी रूपी, गज घन अर्थात हाथी रूपी बादल, घटा परिपालिता भी हाथी रूपी बादलों की घटाओं में पाली जाने पर भी, अर्थात हाथी रूपी बादलों से घेर कर रखी जाने पर भी प्रपलायते पलायन कर जाती है, दूर चली जाती है। न परिचयम रक्षति, और यह लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती, अर्थात किसी का प्रेम भाव या स्नेह है उसका ध्यान नहीं रखती। न अभिजनम ईक्षते, और न ही यह अभिजन को देखती है, अर्थात यह कुलीनता आदि को नहीं देखती है, अच्छे कुल आदि का किसी के कुल की गणना यह नहीं करती है कि कुल अच्छा है या बुरा। न रूपम आलोक्यते, और न ही यह लक्ष्मी रूप का अवलोकन करती है, अर्थात कैसा है, सुंदर है, कुरूप है, उसका भी यह अवलोकन नहीं करती। न कुल क्रमम अनुवर्तते, और न ही कुल क्रम का अनुवर्तन करती है, अर्थात न ही कुल क्रम का ध्यान करती है कि किसका कुल कैसा था और कैसा है, उसका भी यह ध्यान नहीं करती। न शीलम परिष्यति, और न ही आचरण को देखती है, अर्थात यह लक्ष्मी किसी का आचरण कैसा है उस पर भी ध्यान नहीं देती। न वैदग्ध्यम गणयति, और न ही विद्वता का गणन करती है, अर्थात यह विद्वता की भी गणना नहीं करती। लक्ष्मी किसी के गुणों का ध्यान नहीं रखती। न श्रुतम आकर्णयति, और न ही वेदांतों का जो ज्ञान के स्रोत हैं उनका श्रवण करती है, उनको आकर्ण नहीं करती, उनको सुनती नहीं है। न धर्मम अनुरुध्यते, और न ही धर्म का अनुसरण करती है, अर्थात धर्म आदि का भी ध्यान नहीं करती, उसके अनुरोध पर भी नहीं चलती। न त्यागम आद्रियते, और न ही त्याग का आदर करती है। न विशेषज्ञताम विचार्यति, और न ही यह किसी विषय विशेषज्ञ आदि का विचार करती है, यानी गुण अवगुण का विचार नहीं करती। न आचारम पालयति, और न ही परंपरागत आचार का पालन करती है, यानी संस्कारों का पालन नहीं करती। न सत्यम अवबुध्यते, और न ही सत्य को कुछ समझती है, सत्य का ज्ञान नहीं रखती। न लक्षणम प्रमाणी करोति, और जो विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं शुभ अशुभ के, उनको भी प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करती, उनको नहीं देखती। गंधर्व नगर लेखे व पश्यत एव नश्यति, और गंधर्व नगर रेखा जो लेखा है, गंधर्व नगर जो लेखा है, गंधर्व नगर की रेखा उसकी भांति, अर्थात आकाश में जो गंधर्व नगर रेखा है उसके समान पश्यत एव देखते देखते नश्यति नष्ट हो जाती है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर रेखा है वह देखते देखते नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। तो यहाँ इस गद्य भाग में लक्ष्मी के गुण दोष और राजाओं के प्रति और जनसामान्य के प्रति लक्ष्मी का व्यवहार कैसा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। धन्यवाद।